आ गए हैं देवियों सज्जनों, मेरे भाइयों की बहनों, बहनों के भाइयों, आ जाओ, भाइयों और उनकी बहनों आ जाओ। तो आज हम लोग, आज का लेक्चर है क्या मेरे बायो वॉरियर्स, क्या है, किस पे है, ग्लैंड्स पे है, किस पे है, ग्लैंड्स पे, किस पे, ह्यूमन ग्लैंड्स पे, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल है ना। तो आज हम लोग बायो को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे, रटेंगे नहीं ब्रो, समझेंगे। तो हम लोग ग्लैंड्स पढ़ते हैं। ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, क्या, इट मेक रिलीज सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड, माने स्वेट एंड सलाइवा, ठीक है। ग्लैंड्स को चाहिए, ग्लैंड्स हार्मोन्स हम लोग पढ़े हैं, वही होता है, हार्मोन्स को रिलीज करने वाला को कहते हैं ग्लैंड, ठीक है। मतलब हार्मोन्स जैसे कहते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सलाइवा, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, उससे क्या निकलता है, एंजाइम, सलाइवा, सलाइवा में कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, तो उसको कहते हैं ग्लैंड, ठीक है। क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होता है। तो देखो, और दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है क्या, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, दो तरह का ग्लैंड होता है। पहले ग्लैंड का तुम लोग डेफिनेशन पढ़ो, फिर उसके बाद हम आगे समझाते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है रिलीज देयर सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स टू द सरफेस ऑफ ऑर्गन्स। मतलब ये क्या करते हैं ना कि ये सीधे ब्लड में रिलीज नहीं करते, ये सीधे डक्ट में या ऑर्गन के सरफेस पे रिलीज करता है, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इट रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल में एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और फिर क्या होता है, टीयर ग्लैंड्स, ठीक है। एक तरह का ग्लैंड है, जैसे आंख से आंसू निकलने वाला ग्लैंड, ठीक है, टीयर्स ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड डक्ट में, फूड पाइप में सलाइवा निकलता है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, क्या है, एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड तुम लोग बताएंगे अभी क्या होता है। एड्रेनलिन किडनी के ऊपर होता है, दो, ठीक है। वो एड्रेनलिन करता है जिससे बोलते हैं ना जोश आ जाता है, जिससे भी 5 किलो नहीं उठता है। और फिर हनुमान चालीसा लगा के या गोकू का गाना सुन के लोग 20-20 किलो उठा के डंबल मारने लगता है, बस उसी कैसे होता है, वो एड्रेनलिन रश के चलते होता है, ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड से। तो ये सब क्या होता है, ये सब सीधे ब्लड में मिक्स होता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलता है। और ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो बॉडी के सरफेस या डक्ट में रिलीज होता है, ठीक है। तो चलो चलो चलो, इसमें शायद से टेस्टिस भी आ जाएगा। टेस्टिस भी एक तरह का ग्लैंड है क्योंकि वो भी हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिससे मेल बॉडी होता है। फिर एक ओवम भी आता है जो क्या करता है, शायद से टेस्टिस इसमें आएगा, देख लेते हैं आगे चल के, हम लोग सब में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पढ़ेंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ओवरी भी आएगा, ठीक है। ओवरी क्या करता है, ओवरी ओस्ट्रोजन रिलीज करता है जो फीमेल डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। फिर ओवरी एक और करता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी के समय रिलीज करता है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो अभी इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो। प्रोजेस्टेरोन और ओस्ट्रोजन दो तरह का रिलीज करता है, वो आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। वो ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा। ओस्ट्रोजन जो प्यूबर्टी के समय, जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है प्यूबर्टी के समय, तो लोग में ऑस्ट्रोजन, और प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन लड़की लोग में, ठीक है। तो ये दो को रिलीज करता है, इसको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, इसका मेन पढ़ना है उसको 12 में प्रोजेस्टेरोन को, तो अभी इतना नहीं ध्यान देते। तो चलो अच्छा, ये हो गया हम लोग का स्लाइड। हम लोग ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो हार्मोन्स, एंजाइम्स और ऐसा हार्मोन एंजाइम्स लाइक स्वेट एंड सलाइवा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता होगा भाई, क्या करता होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, लंबू बनते हैं ना लोग, बस ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। समझ में आ गया। हम लोग एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ता है हार्मोन्स, क्या क्या हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स किस कहां होता है, हार्मोन्स लाल वाला लेंगे। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेजेस
मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, हाँ, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, टू ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू टारगेटेड ऑर्गन, टारगेटेड ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन एक ही ऑर्गन मतलब एक ही तरह के ऑर्गन्स को टारगेट करता है, अभी बताएंगे आगे कौन सा हार्मोन कैसे टारगेट करता है किसको, ठीक है। प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विथ न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, समझ में आया। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड टू ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड टू टारगेटेड ऑर्गन्स, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विथ न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो भी न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। ये पूरा हार्मोन्स है। अब हम लोग आगे चलेंगे, हार्मोन समझ में आ गया, हार्मोन से जल्दी डेफिनेशन पूछा जाएगा, व्हाट इज हार्मोन, तो हार्मोन समझ जाना। अ केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय मैसेजेस secreted by endocrine gland to transport by blood to targeted organ to provide control and coordination along with nervous system, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगले स्लाइड पे बातचीत हो ही रही है, 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 हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला हार्मोन, पहला ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, फिर ग्लैंड्स के अंदर ही हार्मोन्स निकलता है, तो ग्लैंड्स के साथ ही साथ हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले खोपड़ी के साथ शुरू करते हैं, हमेशा यहां से यहां जाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग खोपड़ी से शुरू करते हैं, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन पहला ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, लोकेटेड बिलो जस्ट द ब्रेन, लोकेटेड बिलो द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के बिलो लोकेटेड रहता है, ठीक है। Secrete several hormones including growth hormone, growth hormone सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका, बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। हम लोग का लंबाई, मोटाई, चौड़ाई जो भी डिपेंड होता है ये वो पिट्यूटरी ग्लैंड के चलते होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस लिए होता है, मैंने सो अच्छे से खाओ पियो हेल्दी खाओ तो यो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है, ठीक है। क्या होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस ऑफ इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस पढ़ाए थे, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस पढ़ाए थे, तो ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे लोकेटेड रहता है। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सिक्रीटिंग और रिलीजिंग द इनहैबिटेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, इसे कंट्रोल करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कहाँ लोकेटेड है, क्या सिक्रीट करता है, और ग्रोथ हार्मोन है, कौन सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है, जैसे ये क्या नाम इसका, हाइपोथैलेमस, जैसे हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेटेड है, ब्रेन के जस्ट नीचे लोकेटेड है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, फला ढिमकना चिमकना मिमकना जो भी हो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एकदम फटाफट पॉइंट बाय पॉइंट लिख लो। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगला आ जाओ अगला ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड माथा से कहाँ गए, गर्दन पे, माथा से गर्दन पे, दिमाग से कहाँ, गर्दन पे, ठीक है। गर्दन पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड। कौन सा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अटैच टू द विंड पाइप इन द बॉडी, विंड पाइप से अटैच रहता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। क्या, आयोडीन। कौन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखना कौन सा ग्लैंड, कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। थायरोक्सिन कंटेन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, हाँ क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और गोइटर क्या है, गोइटर एक डिजीज है जो थायराइड ग्लैंड में होता है। क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है नेक में, मतलब थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, किसके चलते, लैक ऑफ आयोडीन के चलते, इन द डाइट, ठीक है। डाइट में आयोडीन का कम हो, मतलब आयोडीन की नमक की कमी हो, तुम बिहार का नमक नहीं खाए हो, इसलिए तुमको गोइटर होने का चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए जल्दी बिहार जाओ और उसका नमक खाओ, ठीक है। तो बिहार का नमक नहीं तो टाटा नमक भी खा लो भाई, कुछ तो खा लो, ठीक है, जिससे गोइटर ना हो। तो ये पूरा है, ठीक है, समझ जाओ। मेन इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है थायरोक्सिन। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, किसका,
कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का, ठीक है। इसका बीमारी क्या है, गोइटर, जो बहुत बहुत ये है फेमस है गोइटर। फेमस मतलब बहुत लोग जानता है इसको, गर्दन फूल जाता है और विंड पाइप पास होता है, ये तो हम लोग को पता है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, समझ में। चलो अगले एक नया ग्लैंड, एक नया ग्लैंड, एक नया ग्लैंड, एक नया ग्लैंड, ग्लैंड 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 ग्लैंड। तीसरा, अब गर्दन से आए पेट पास, ठीक है। क्या नाम है फिर, क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक डुअल है, डुअल और मिक्स, मतलब एक ग्लैंड भी है और एक ऑर्गन भी है, ठीक है। क्या होता है, इट लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, ठीक है। देखो इसका दो फंक्शन होता है, एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, एक होता है एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस डक्ट में स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है डक्ट, उसमें ये लोग जूस रिलीज करता है। तो हम क्या बताते हैं, डक्ट में या सरफेस में अपना मैंने रिलीज करना जूस को या एंड प्रोडक्ट को, तो क्या बोलता है उसको, एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन होता है ब्लड में, क्या सिक्रीट हार्मोन, क्या इंसुलिन एंड ग्लाइकोजिन, किसमें, ब्लड में। ब्लड में क्या होता है, इंसुलिन समझते हैं। इंसुलिन क्या होता है, लोअर ब्लड शुगर लेवल को करता है, कंट्रोल द शुगर मेटाबॉलिज्म, मतलब जैसे ही तुम्हारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। जैसे बहुत लोगों को डायबिटीज होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ग्लाइकोजिन क्या होता है, ग्लाइकोजिन राइज द ब्लड शुगर लेवल, जब तुम्हारी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाए तो ग्लाइकोजिन रिलीज होता है, जो तुम्हारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। शुगर होना भी जरूरी है, ठीक है, ज्यादा होगा तो भी खराब है, कम होगा तो भी खराब है, बराबर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। समझ। तो पैनक्रियास क्या है, एक डुअल है, एक ऑर्गन भी और एक ये भी है, ग्लैंड भी है। क्या सिक्रीट करता है, एज अ ऑर्गन पैनक्रियाटिक जूस और एज ग्लैंड हार्मोन क्या, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजिन, दो हार्मोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में, आ जाओ हमारे तीसरा चौथा पांचवा जो भी हो, चौथा या पांचवा जो भी तुमको पता चले देख लो, हमको याद नहीं आ रहा कौन सा था ये नंबर, ठीक है। चलो आ जाओ। टू ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, दो ग्लैंड होता है, मतलब एक ही ग्लैंड होता है, वो दो भाग में बटा होता है, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब ये किडनी है तो ये ऐसे टॉप पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये है क्या है, ये है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। फंक्शन क्या है, क्या होता है, रेगुलेट्स हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सबको बढ़ा देता है। जब कुत्ता पीछे पड़ता है ना तो ये करता है, एड्रेनलिन जैसे होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, सीक्रेट स्मॉल अमाउंट टू नॉर्मल बट लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द फियर एंड ऐसे नॉर्मली ये स्मॉल अमाउंट में होता है, जब हम लोग डंबल बम्बल मार रहे होते हैं तो नहीं, हम लोग गोकू का गाना सुनते हैं, गोकू का मूवी देखते हैं या कोई फोक म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें थोड़ा रिलीज होता है, मगर जब बहुत डर और एक्साइटमेंट होता है ना, तो उसमें जो एड्रेनलिन रश होता है कि पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, मन करता है कि मार दे 2-3 फैट फुट, वही तो एड्रेनलिन रश हो जाता है, ठीक है। एक्साइटमेंट फ्यूल में बहुत लार्ज अमाउंट में निकलता है, लार्ज सिक्रीशन, ठीक है, बॉडी टू फॉर्म एक्शन लाइक फाइटिंग या फ्लाइट रिस्पॉन्स में, माने फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स में, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है। लार्ज अमाउंट में कम रिलीज होता है, जब एकदम होता है ना, बाहुबली में एड्रेनलिन रश कब हुआ था, जब भलाल देव शिव जी का मूर्ति मैंने शिवलिंग पास फेंका था तो उठा था और ऐसे ही चंदन छाती पे मारा था और चेन लपेटा था हाथ में, तब हुआ था इसको लार्ज अमाउंट में एड्रेनलिन रश। हम लोग मूवी पे नहीं साइंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसके पीछे बायोलॉजी क्या था, कैसे भी भलाल देव सब चट पिट रहा था, अमरेंद्र बाहुबली, और फिर पीटने लगा उसको अचानक से, क्यों, उसको हुआ एड्रेनलिन रश, ठीक है। अगले स्लाइड पे इस स्लाइड से पांचवा नंबर वाला है, पांचवा नंबर है, एक नया स्लाइड आ चुका है मेरे दोस्तों।
5वां नंबर है क्या है, टेस्टीज। ये किसमें होता है, सिर्फ मेल में होता है। चलो इसमें पढ़ते हैं, प्रेजेंट इन ओनली मेल। अभी इससे पहले जितना भी हम लोग पढ़े थे वो सब में होता है, मेल फीमेल सब में होता है, ट्रांसजेंडर सब में होता है। अब देखो ये किसमें होता है, ये होता है सिर्फ मेल में, टेस्टीज। हाँ ठीक है, इट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन समझते हैं आप लोग, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस द मेल गैमिट स्पर्म। स्पर्म भी लोग, ये देखो ये भी दो करता है, एक हम लोग का मेल गैमिट, ठीक है, स्पर्म, और क्या, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स मतलब समझ रहे हैं, मेल 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 मतलब मेल सेक्स मतलब समझो कि मेल, देखो सेक्स होता है, सेक्स मतलब होता है दो, मतलब एक फीमेल सेक्स और मेल सेक्स, मतलब दो प्रजाति, एक ह्यूमन में दो टाइप, फीमेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फंक्शन फीचर फैक्टर्स सच एज डीप वॉइस, मेल क्या है, डीप वॉइस, बियर्ड, मोर बॉडी हेयर, ठीक है ना, मुस्टैच, दाढ़ी, बियर्ड, मूंछ वूछ, बॉडी हेयर, तो पूरा शरीर पे बाल बाल, ठीक है, समझ में आया, तो दाढ़ी वाड़ी मूंछ वूछ, ठीक है, मेरा उतना नहीं है अभी, ठीक है, मेल, ठीक है, और डीप वॉइस, ओए दूं क्या, बस वही, ठीक है। तो समझ में आया, ये टेस्टिस का है काम है। अब हम लोग इसके बाद शायद से 6th नंबर पढ़ेंगे, 6th नंबर ओवरी, जो फीमेल का है, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हम, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, छठवा एकदम 6th ओवरी। क्या ओवरी क्या है, फीमेल पार्ट, ये सिर्फ फीमेल्स होता है, प्रेजेंट ओनली फीमेल ओवरीज, दो ओवरी होता है, प्रोड्यूस 2 हार्मोन, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बताए थे, याद है, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ऑस्ट्रोजन क्या करता है, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैरेक्टरिस्टिक लाइक सॉफ्ट स्किन। फिर क्या होता है, कैसे उसको बताएं, एकदम धीमी मधुर पतली आंच, ऐसे तब का हुआ, ठीक है। और फिर मेमोरियल ग्लैंड का बढ़ना, ठीक है, मेमोरियल ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन इन इसमें ह्यूमंस में, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ेंगे, जो हम लोग का अगला चैप्टर है शायद से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये मेनली प्रेगनेंसी के समय ही निकलता है, ठीक है, इसका ऐसा कोई प्रॉपर काम नहीं बताया गया, मेनली प्रेगनेंसी के समय, ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग द ऑस्ट्रोजन आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। हम 11 to 10 to 12 इयर्स, मेल में भी सेम यही है, 10 to 12 इयर्स में प्यूबर्टी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ है ओवरी के बारे में, तो इसको लिख लो, ठीक है। मेन प्रोजेस्टेरोन कहाँ आता है, मेन प्रेगनेंसी के समय, मेन प्रेगनेंसी क्या, प्रेगनेंसी के समय ही आता है, और ऑस्ट्रोजन तो प्यूबर्टी के समय, और इसका दो बताया कि ये दो प्रोड्यूस करता है, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और ये ओवरी है, और ये फीमेल में प्रेजेंट रहता है, बता, ठीक, हो गया, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है, सुनना, चलो। गाइस, फैसला बदल चुका है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि इसी वीडियो में कवर होगा प्लांट, क्योंकि प्लांट हो गए बहुत लिटिल प्लांट है, तो प्लांट को इसी पार्ट में कवर कर लेकर से कोई अगला पार्ट बनाने का जरूरत नहीं है, एक वीडियो में खत्म करो, निपटाओ, हटाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब हम लोग उतना दूर तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पूरा पढ़ लियो, न्यूरल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, हम लोग प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट में क्या है, प्लांट लैक नर्वस सिस्टम और मसल्स, ठीक है, दे स्टिल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, एग्जांपल टच मी नॉट, जैसे एग्जांपल जैसे स्टिमुलस, जैसे टच मी नॉट, फोल्ड लीव्स ऑन टच, बंद हो जाता है, ठीक है। तो दो तरह का मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, बोला जाता है ना कि प्लांट, जो हम लोग का प्लांट है ना, प्लांट वो दो तरह का, एक हार्मोनल चेंजेस और एक मूवमेंट दिखाता है। जैसे हम लोग में न्यूरल कंट्रोल और न्यूरल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो लोग में मूवमेंट और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, क्योंकि लोग के पास नस, दिमाग, बैकबोन
और ये सब नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इन लोग के पास दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है नास्टिक मूवमेंट इन लोग में, और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या है? नास्टिक मूवमेंट है कि ऐसा मूवमेंट, ठीक है, ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन में स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करना, ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट, इंडिपेंडेंट टू द ग्रोथ, इसमें ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। माने ग्रोथ जैसे होता है ना कि बताते रुको, समझाते ग्रोथ जैसे, हाँ, जब छुई मुई टच मी नॉट को जब हम छूते हैं तो अपना लीफ को बंद कर लेता है, ठीक है। तो बंद होता है तो थोड़ी लीफ बड़ा होकर फिर बंद होता है, नहीं ना, वो ऐसे खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है। उसमें ग्रोथ का कोई मतलब रोल नहीं है कि वो बड़ा होगा तभी बंद होगा, ठीक है। तो ग्रोथ का कोई रोल नहीं है। मगर जब ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना, इट इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ, ये होता है नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ, ये कहीं भी मतलब नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स, ये कैसे भी घूम सकता है, ठीक है। मगर जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ये डायरेक्शनल ग्रोथ है, डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ, ग्रोथ पे डिपेंड होता है। जैसे बताते हैं, बताते रुको, हाँ, सनफ्लावर, सनफ्लावर है, सनफ्लावर का सन के तरफ घूमना क्या है? वो नास्टिक मूवमेंट है, वो ट्रॉपिक मूवमेंट है, वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है। समझ में आया? ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो मुड़ रहा है तो नास्टिक मूवमेंट नहीं है, वो ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें ग्रोथ होता है। फिर नास्टिक मूवमेंट बताते हैं उनको, जैसे देखो, हाँ, रूट का जमीन के तरफ उगना, ठीक है। रूट का जमीन के तरफ उगना क्या है? क्या है? जमीन की तरफ देखना। देखो बताओ, तुमको एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। एक कांच का कंटेनर लो, ठीक है, जैसे हम लोग जिसमें हम लोग एक्वेरियम रखते हैं, ठीक है। उसमें मिट्टी भरा और एक जगह ना पानी का कंटेनर बना दो, ठीक है, जहां पे पानी हो। तो देखना ना कि जहां जिस तरफ ज्यादा नमी होगा ना, उस तरफ रूट ग्रो करने लगेगा। जैसे इधर पानी और इधर प्लांट लगा है ना, तो रूट ऐसे ग्रो करेगा पानी की तरफ, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? पानी क्या एक स्टिमुलस है, तो ग्रोथ क्या हुआ? ग्रोथ डिपेंडेंट। तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, स्टिमुलस की तरफ। जैसे शूट सनलाइट की तरफ उठता है, ठीक है, शूट सनलाइट की तरफ उठता है, ठीक है, उठता है। और तो इससे क्या कहते हैं? उसको ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ होता है, प्लांट का ग्रोथ होना, ठीक है। रूट का पानी की तरफ मुड़ के उगना, ठीक है, क्या कहते हैं? उसको भी ट्रॉपिक मूवमेंट कहता है। और नास्टिक मूवमेंट होता है जिसमें ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो इनडायरेक्शनल कहीं भी उग जाता है, उसमें कोई होता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें ग्रोथ मैटर नहीं करता है मगर इसमें ग्रोथ मैटर करता है, ठीक है। और बोला जाता है कि सनफ्लावर क्या नास्टिक मूवमेंट है कि ट्रॉपिक मूवमेंट है? तो क्या बोला जाएगा? सनफ्लावर क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है। वो सनलाइट की तरफ, सनलाइट क्या है? सनलाइट एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस की तरफ उग रहा है वो, ठीक है, वो उगता है, ठीक है, वो ऐसे मुड़ता नहीं है। जैसे हम लोग स्टिमुलस टच दे रहे हैं इसको, तो जैसे छुई में बंद हो जा रहा है, ठीक है। और बता रहे हैं, और क्या बोलते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट में जैसे इंसेक्ट आया, वो एक स्टिमुलस आया, वो बंद कर लिया, उसमें ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस बंद कर दे रहा है, ठीक है, अपने आप को बंद कर लिया। जैसे फिर पिचर प्लांट में ऐसे मुंह खुला हुआ रहता है, जैसे ही कुछ अंदर गया बंद। तो क्या है? वो एक ट्रॉपिक नास्टिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा उसके ढक्कन का, वो बस खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इंडिपेंडेंट ग्रोथ है, वो बिना ग्रोथ के भी हो रहा है, ठीक है, समझ में आ? तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे जियोट्रॉपिक, थर्मो माने फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, ऐसे करके, मतलब कि ग्रेविटी के, देखो दो तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? स्टिमुलस के अगेंस्ट उगना नेगेटिव, और स्टिमुलस के टुवर्ड उगना पॉजिटिव। देखो स्टिमुलस की टुवर्ड उगना मतलब स्टिमुलस की तरफ उग रहा है, तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिक होगा, और जैसे स्टिमुलस के क्या होगा? अपोजिट उगना, वो नेगेटिव ट्रॉपिक होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोट्रॉपिक क्या होता है। फोटोट्रॉपिक देखते हैं कि, तो बोला जाता है स्टेम जो होता है वो फोटोट्रॉपिक में पॉजिटिव होता है, वो सनलाइट की तरफ उगता है, मगर रूट होता है वो नेगेटिव होता है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी के अगेंस्ट में रूट पॉजिटिव होता है मगर स्टेम नेगेटिव होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो खत्म, ये वाला स्लाइड खत्म, आगे चलते हैं। ही हा हा हा
अब आ जाता है अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक में क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट, प्रेजेंट positive tropic movement when the plant part grow or move towards the stimulus such as root growing toward water or stem growing towards the light, जैसा हम बताए थे पिछला स्लाइड में एग्जांपल दिए थे। हाँ, तो क्या होता है ये पॉजिटिव। नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है? when plant part grow or move away from the stimulus like root grow away from light, बताए थे नेगेटिव। ठीक है, 5 तरह का ट्रॉपिज्म है। फोटोट्रॉपिज्म, लाइट देखो क्या होता है, अब पूछा जाए ना कि स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है, तो तुम क्या बोलेगा? स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है। क्या कि स्टेम लाइट की तरफ उगता है, लाइट की तरफ उगता है। ठीक है, और रूट नेगेटिव करता है क्योंकि वो लाइट के अपोजिट उगता है। फिर आता है जियोट्रॉपिज्म, ठीक वो भी बताएंगे। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जियो मतलब ग्रेविटी, रूट ग्रेविटी के तरफ उगता है, तो क्या होता है? रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करता है और शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करता है। अब आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, क्या होता है? रूट पॉजिटिव और शूट नेगेटिव। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म होता है जो केमिकल से रिस्पॉन्स हो, जैसे बताते हैं फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की तरफ जिस तरफ मूवमेंट हो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, थिग्मो क्या होता है? थिग्मो होता है जो टच से मूव करे, जैसे क्लाइंबर्स ग्रो करते हैं किससे? वॉल से टच होकर ग्रो करते हैं, और कोई डंडा लगा तो उसके ऊपर क्लाइंब होकर ग्रो करता है, तो समझ में थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये 3 है, ये इसी 3 से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, इससे 3 ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसको 2 को ऐसे पढ़ लो, केमिकल के तरफ होने वाला ट्रॉपिज्म को केमिकोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब टच के द्वारा तरफ ग्रोथ। केमिकल्स द्वारा हुआ ग्रोथ या स्टिमुलस उसको कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म, और इसमें होता है टच मतलब क्लाइंबर्स वॉल को टच करके ग्रो करते हैं, तो उसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं अगला स्लाइड में। ठीक है, आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन्स। क्या पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन्स क्या होता है? प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। ठीक, प्लांट हार्मोन्स के 2 लाइन्स है, इसको पढ़ो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्लांट हार्मोन्स क्या क्या करता है? सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफ्यूजन। ठीक है, ये सब का काम होता है सेल इसका हार्मोन्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ग्रोथ, फिर ग्रोथ को रोकने वाला 2-4 होता है, तो भी हम उसको पढ़ेंगे, स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, आ जाओ अब मैं पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है एब्सिसिक एसिड, चौथा है गिबरेलिन जो भी हो, और तीसरा है इथाइलिन। ठीक, क्या है? ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन और इथाइलिन, 5 है। ठीक है, पांचों को हम लोग एक एक करके समझेंगे, और उसके बाद हम लोग का खेल हो गया खत्म, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यही हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं, ये 2 लाइन है, इसको देख लेना है, इसको पूरा लिख लेना है, और ये टाइप्स ऑफ मेन हार्मोन में 5 टाइप होता है, ये जान लेना है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन और क्या? इथाइलिन। चलो अगला स्लाइड पे। अब आ चुके हम लोग पहला हार्मोन पे, जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन प्रमोट होता है इलोंगेशन ऑफ इन शूट एंड रूट्स। शूट एंड रूट्स दोनों में इलोंगेशन, शूट एंड रूट्स, शूट्स एंड रूट्स दोनों साइड में। ठीक है, दोनों के टिप पे प्रेजेंट रहता है। कंट्रोल बाय फोटो एंड जियो, फोटोट्रॉपिज्म लाइट, और जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी। ठीक है, समझ में। और हाइड्रोट्रॉपिज्म से भी होता है
when the light falls on one side of oxy move toward the shared side, cell growth longer, stem bends towards the light. मतलब हाँ भाई, लाइट के टुवर्ड, जैसे जिस तरफ लाइट आता है उस तरफ स्टेम बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है। जैसे मान लो एक पौधा है, मान लो तुम्हारा एक रूम है, यहाँ पे तुम्हारा खिड़की है, ये तुम्हारा खिड़की है, ये खिड़की है, ये रहा तुम्हारा टेबल, यहाँ पे तुम एक पौधा रखा है जो, और यहां से सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट की तरफ ये प्लांट ग्रो करेगा, तो इसी को कहते हैं, मैंने स्टेम उसी तरफ बेंड हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं सनलाइट की तरफ बेंड हो जाना। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, इट हेल्प इन फ्रूट डेवलपमेंट। क्या फ्रूट के डेवलपमेंट पे काम होता है शुरू, फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है ना, उस पे काम भी करता है। ठीक है, समझ में आया। मेन इसका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है क्या, व्हाट, क्या, कि इलोंगेशन ऑफ शूट एंड रूट, एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये तुम्हारा शूट का टिप है और ये तुम्हारी रूट का टिप है, तो यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है। ठीक, और यहीं से हार्मोन रिलीज करके ये इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे आगे देख लो। आ जाओ, चलो गिबरेलिन पढ़ेंगे। क्या गिबरेलिन, गिबरेलिन क्या करता है, इसका 3 पॉइंट्स पढ़ लो। हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, प्रमोट फ्लावरिंग, प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट। मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। रट लो बेटा, रट लो, रट लो बेटा, पप्पू बेटा रट लो, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, समझे क्या? अब अगला पढ़ेंगे हम लोग साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, हम चुका अभी हम लोग ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। क्या है, हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ब्लैक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ब्लैक टट्टी ब्लू करेंगे। ब्लू का इस्तेमाल क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या आता है, प्रमोट सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे का पढ़ना पढ़ो, बढ़िया है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोट सेल डिवीजन। ठीक है, चलो क्या होता है, अब आ जाता है एब्सिसिक एसिड में। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, इनहिबिट ग्रोथ, मतलब रोकता है, क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, क्या करता है, कॉज लीफ को सूखने में मदद करता है, टूटने में मदद करता है। डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब सीड को फूट के उसमें से वो बर्ड निकलने से रोकता है उसको। क्यों उसको रोकता है, क्यों, बदमाश थोड़ी है, नहीं, उस जब न्यूट्रिशन का कमी, जमीन में पानी का कमी हो, तो फिर बढ़ने से क्या फायदा, बढ़ के सूख ही जाना, तो इसलिए उसको रोक देता है। ठीक है, एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मतलब उस जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए स्ट्रेस होता है। ठीक है, समझ रहा है, स्ट्रेस हार्मोन टू क्लोज द स्टोमाटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, रिड्यूसिंग वाटर लॉस। स्टोमाटा को क्लोज कर देता है, क्यों, गार्ड सेल में पानी भरेगा तभी स्टोमाटा खुलेगा, जैसे ही गार्ड सेल में पानी भरेगा तो पानी उड़ जाएगा, तो वैसे ही पानी तो किल्लत है और पानी उड़ाने में अलग फिरा हुआ है, तो इसलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पहले ग्रोथ, 3 उसका काम है, पहले ग्रोथ को रोक देता है, सीड डोरमेंसी रोक देता है, सीड डोरमेंसी को रोक देता है, जैसे सीड टू एंड बर्ड्स को रोक देता है डोरमेंसी को, और क्या करता है, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। मैं एक एग्जांपल है कि स्टोमाटा को क्लोज कर देता है, कब, वाटर शॉर्ट एक्शन। समझ में आया, ये है साइटोकाइनिन। क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रमोट सेल डिवीजन, और इसका क्या है, सेल डिवीजन को रोकना। अरे रुक जा लाला, कमी पड़ी है, कहां भाग रहा है। ठीक है, समझ आया, समझ में आया क्या, समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चुके हैं अपना आखिरी स्लाइड लेके, यहाँ पढ़ेंगे इथाइलिन, उसके बाद जय श्री राम, बोलो जय बाबा की। इथाइलिन है, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन का क्या काम है, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम ये याद रखो, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट को पकाना, और ये एब्सिसिक एसिड का छोटा भाई है, जो भी वही उसी के जैसा काम करता है। ठीक है, क्या होता है, लीफ फॉलिंग और एजिंग का काम करवाता है। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड का लिटिल ब्रो कह सकते हैं इसको। मेन इसका काम है रिपनिंग ऑफ फ्रूट,
राइपनिंग मतलब पकना 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 फ्रूट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हो चुका है खत्म। अगला वीडियो आएगा डायग्राम का, उसका अगला वीडियो आएगा डिफरेंस का, और जय बप्पा की जाकर, ठीक है। बाय नेक्स्ट वीडियो में।